नीलावंती ग्रंथ के गुप्त रहस्य। कभी आपने किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे पढ़ते ही इंसान या तो अमीर हो गया, या पागल, या सीधे मौत के गले लग गया? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये उस एक खूनी ग्रंथ की हकीकत है जिसका नाम है नीलावंती ग्रंथ। इस ग्रंथ को न धर्म स्वीकार करता है, न विज्ञान, और न ही कोई सरकार। कहते हैं ये किताब नर्क के दरवाजे खोल देती है। इसमें वो रहस्य दर्ज है जो इंसान को पशु पक्षियों से बात करना सिखा देती है, भूत प्रेतों से संवाद करवा देती है और दफन खजानों तक सीधा रास्ता बता देती है। लेकिन हर वरदान एक अभिशाप भी लाता है। जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है पागल हो जाता है, और जो इसे पूरा पढ़ता है मर जाता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस किताब को लिखा किसने? मानव ने नहीं, ईश्वर ने नहीं, इसे लिखा था एक यक्षिणी ने। हाँ, एक ऐसी स्त्री जो इस लोक की नहीं थी। उसका नाम था नीलावंती। जंगल की सिसकती हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में करीब 150 साल पहले जन्मी थी वो रहस्यमयी लड़की। बचपन से ही अजीब हरकतें करती थी। बच्चों के साथ नहीं, वो बात करती थी चींटियों से, पक्षियों से, यहां तक कि सांप तक उसके पास आकर बैठते थे। वो उनकी भाषा समझती थी, उनसे बातें करती थी। धीरे धीरे उसने पेड़ों से और फिर भूतों से संवाद करना शुरू कर दिया। गांव वाले डरने लगे, कहते ये लड़की साधारण नहीं है। उसके पिता उसे बचाने के लिए जंगल में ले गए, जहां नीलावंती ने साधना शुरू कर दी और उस ग्रंथ को लिखना शुरू किया। हर रात वो पेड़ों के बीच बैठती, मोटे पत्तों पर वो बातें लिखती जो कोई समझ नहीं सकता। कहते हैं वो पिशाचों से भी मिलती थी, उनसे इतिहास के राज उगलवाती थी। एक रात उसकी किस्मत बदल गई। एक घायल व्यापारी जंगल में छुपते छुपते नीलावंती तक आ पहुंचा। नीलावंती ने उसकी जान बचाई और वो व्यापारी उसके प्यार में पड़ गया। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन एक शर्त पर। हर रात नीलावंती जंगल जाएगी और उसका पति कभी सवाल नहीं करेगा। लेकिन वो व्यापारी असली नहीं था, वो था एक पिशाच जिसे उस ग्रंथ की शक्ति चाहिए थी। नदी की बहती आवाज, हल्की हल्की घंटियों की आवाज। वो रात आई जब नीलावंती अपनी दूसरी दुनिया में लौटने वाली थी। नदी के किनारे साधना पूर्ण हुई। एक लाश पानी पर तैरती हुई आई, जिसकी कलाई पर था वो ताबीज जो द्वार खोलता था यक्षिणी लोक का। नीलावंती जैसे ही उसे छूने लगी, गांव वाले पीछे से आ धमके। उन्हें लगा वो किसी बच्चे की बलि दे रही है। हकीकत थी, वो जाने वाली थी अपनी दुनिया में। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। उसका पति सामने आया और अपने असली रूप में आया एक भयानक पिशाच। उसने कहा, मुझे एक ग्रंथ दे दो वरना तुम मारी जाओगी। नीलावंती हंसी और बोली, जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा पागल हो जाएगा, और जो पूरा पढ़ेगा मारा जाएगा। उसने ग्रंथ उसके हाथ में थमाया और खुद जंगल की गहराइयों में खो गई। कुछ कहते हैं नीलावंती कश्ती पर चढ़ गई, कुछ कहते हैं आज भी वो जंगल में भटकती है और लालचियों का शिकार करती है। और वो ग्रंथ, वो आगे बढ़ता गया। हर बार जब किसी ने उसे पढ़ा, कहीं मौत हुई, कहीं पागलपन, कहीं आत्महत्या। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी उसे पढ़ने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं उनकी मौत इसी ग्रंथ से जुड़ी हुई है। अब भी कुछ तांत्रिक इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी शक्ति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस ग्रंथ की कोई सीमा नहीं है और इसका अंत हमेशा विनाश ही है। तो दोस्तों, ये थी नीलावंती ग्रंथ की डरावनी दास्तान। अगर आप भी कभी किसी पुरानी किताब को देखें जिसकी भाषा समझ ना आए, तो पढ़ने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि क्या पता वो नीलावंती की लिखी हुई आखिरी किताब हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक नई डरावनी हकीकत के साथ। तब तक अकेले जंगल मत जाना।